जय श्री कृष्ण। कन्या राशि और कन्या लग्न एक बड़ा महत्वपूर्ण समय चल रहा है। आपको इस वक्त को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमारा सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम आपको बताते हैं कि आपके लिए क्यों ये बहुत अच्छा वीक जाने वाला है। देखिए, गुरु दशम में है, आपके वर्क फील्ड को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है, आपको मान सम्मान दिला रहे हैं, प्रेस्टीज दिला रहे हैं, रिकॉग्निशन दिला रहे हैं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और शनि और गुरु की दृष्टि धनु राशि के ऊपर आपके एसेट क्रिएट करा रहे हैं। एसेट क्रिएट हो रहा है। द्वादश के ऊपर अभी सूर्य थे, इन्वेस्टमेंट बता रहे थे, खर्चे हुए होंगे, कुछ खरीद लिया होगा, ये सारी चीजें, लेकिन अभी भी इनकी टेंडेंसी लगभग ऐसी ही है। तो ये पोजीशन आ रही है। दूसरी बात यहाँ देखेंगे तो बुध वर्गोत्तम में है, जो आपका लग्नेश और राशि का स्वामी है, और केतु वर्गोत्तम में है। तो बुध आपके 28 तारीख तक वर्गोत्तम में है, तब तक आपकी जन्मपत्री आपका अपनी पोजीशन जो रिकॉग्निशन दे रही है, आपको स्ट्रांग बना रही है, और आपके वर्क फील्ड को थोड़ा सा स्ट्रांग बना रही है। जहाँ पे वर्क प्रोफाइल में थोड़ा स्ट्रेस काम के अधिक होने का हो सकता है, उसमें कुछ चेंजेस ला रही है। ये सारी चीजें चल रही हैं। यानी नौकरी में है तो परिवर्तन, व्यापार में है तो थोड़ा रिशफल होना। राहु केतु जो बैठे हुए हैं यहाँ पर मंगल के साथ में, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है एसेट के लिक्विडेशन की, जैसे मैंने बात की आपको। अब आ जाते हैं कि इस जन्मपत्री के हिसाब से एक एक राशि की बात करें। सबसे पहले चलिए मेष से बात शुरू करते हैं। ये जो सारा कॉम्बिनेशन है, ये इस पर भी इफेक्ट कर रहा है। तो पिछले समय में मंगल बुध, मंगल केतु, ये कॉम्बिनेशन थोड़े सीज्ड कॉम्बिनेशन है, इंजरी प्रॉन है, दर्द की तकलीफ दे सकते हैं। हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, पैरों में दर्द, कंधे में दर्द, इन्वेस्टमेंट होना या खर्च होना, ट्रैवल होना, ये सारी चीजें इसमें थी। और लोअर एब्डोमेन में कोई तकलीफ होना, ये सारी चीजें इसमें रही हैं। लेकिन अगर अष्टम भाव एक्टिव हो जाता है, एसेट को लेकर चिंता हो जाती है, ट्रैवल भी हो सकती है, ये चीजें होंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वृषभ राशि, जिसपे चंद्रमा आ रहे हैं। वृषभ राशि क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके ऊपर मंगल की दृष्टि और शनि की दृष्टि, बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। मंगल शनि विदेश से संबंध बता रहे हैं। जिन लोगों का विदेश में काम है, आपकी गतिविधियां अगर विदेश से संबंधित हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, उसमें आपको फायदा हो सकता है। यहाँ चंद्रमा बैठ करके उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं, आपका स्तर बढ़ रहा है, भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। बहुत अच्छा वक्त है। और सबसे बड़ी चीज कि भाग्येश आपका और धनेश आपका शुक्र वर्गोत्तम में शुरू से 23 से लेकर 28 तारीख तक शुक्र बड़े इफेक्टिव है। भाई पैसा आ रहा है, भाग्य में वृद्धि हो रही है, और आपको क्या चाहिए? लेकिन सेहत का ध्यान रखिएगा। अब अगली बात ये हो गई कि मिथुन राशि में गुरु हो गए, कर्क राशि, कुल मिलाकर के जन्मपत्री स्ट्रॉन्ग है, जिसकी हम चर्चा एक एक बार में करते हैं। अब वृषभ राशि पे मंगल शनि की दृष्टि है, चंद्रमा वहां पर है। एसेट में थोड़ा रिशफल आ सकता है, थोड़ा सा चेंजेस आ सकते हैं। शनि 6 लॉर्ड हो गए, लाइबिलिटीज के कारक है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप ऐसे डेवलप करिए जिसमें लाइबिलिटी क्रिएट ना हो जाए। बिजनेस के अंदर भी ध्यान रखने की जरूरत है। और शुक्र के साथ में शनि बैठे हुए हैं, शुक्र आपके भाग्येश हो गए, जो भी मीन राशि में वर्गोत्तम में है। तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप अच्छे डेवलप हो रहे हैं। नौकरी पेशे के अंदर इजाफा होता दिखाई दे रहा है। नई नौकरी ढूंढने तो उसमें कुछ फायदा हो सकता है, क्योंकि भाग्येश और धनेश सप्तम में बैठ के वर्गोत्तम में है। 23 तारीख के बाद से एक बहुत अच्छी आइडियल पोजीशन बन रही है, और इसको गुरु सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन स्ट्रांग हो गया, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर के आप अपने इस तरफ जाइए, आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। अगली बात यह है कि 25 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में आ गए। अब देखिए, चंद्रमा मिथुन में गुरु के साथ हैं। मोटे तौर पर लोग फौरन बोल देते हैं गज केसरी हो गए, है भी, लेकिन ये मान सम्मान का कारक है, प्रेस्टीज का कारक है, आपके रिकॉग्निशन का कारक है। आपके कामों से आपकी महत्ता बढ़ रही है। आपका जो वर्क स्ट्रेस अब तक रहा है, जिसमें खूब मेहनत से काम किया, उसके आपको फल मिलने की स्थिति आ रही है। और चंद्रमा चतुर्थेश के साथ बैठ के चतुर्थ पे दृष्ट होके एसेट को लेके कंसर्न बता रहे हैं, अपने कंफर्ट्स को लेके कंसर्न बता रहे हैं। मकान हो गया, जमीन जायदाद हो गई, इनको लेके कंसर्न बता रहे हैं, जिसके निर्णय आप लेने की तरफ जा रहे हैं।
और इसके साथ ही बड़ी चीज घटना ये होती है कि 26 तारीख से शुक्र जो मीन राशि में वर्गोत्तम में थे, अब शुक्र मेष राशि में आ जाते हैं और यहाँ भी वर्गोत्तम में होते हैं 28 तारीख तक। तो 26 तारीख से लेके 28 तक शुक्र यहाँ पर वर्गोत्तम में है। तो शुक्र धन के कारक हो गए, अपने स्थान पे हैं, पैसा दे रहे हैं, पैसा आ रहा है, एसेट क्रिएट हो रहे हैं, एसेट को लेके कंसर्न आ रही है। और फिर इसके बाद आप देखेंगे सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा बुध की राशि में और बुध भी वर्गोत्तम में है। मतलब भाई बहुत आइडियल पोजीशन है, आप फायदा उठाइए और जितना मैक्सिमम इसका फायदा उठा सकें वो आपको उठाना चाहिए। अब देखिए कि चंद्रमा यहाँ पर 27 तारीख को सुबह 9:30 तक वर्गोत्तम में और फिर 27 तारीख को 9:30 से लेकर 3:30 तक यहाँ पर चंद्रमा वर्गोत्तम में। तो ये जो चंद्रमा की पोजीशन है 27 तारीख की, ये वर्गोत्तम की, जिसमें आप अच्छे नए टाई अप्स कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग कर सकते हैं, कुछ मुहूर्त कर सकते हैं, या जैसे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कुछ एसेट खरीद रहे हैं, उसकी शुरुआत कर सकते हैं। जो कुछ भी अच्छा काम जैसे आप परमानेंट बनाना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। और चंद्रमा जब कर्क में आते हैं, बच्चों को लेके कंसर्न बता रहे हैं, एजुकेशन को लेके कंसर्न बता रहे हैं, ये चीजें आ रही हैं। अब चंद्रमा जो मिथुन राशि में है 25 से लेके और 27 तारीख तक, ये थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन बता रहे हैं। और जैसे कर्क में आते हैं चंद्रमा, तो कर्क राशि के ऊपर ये कॉम्बिनेशन भी इफेक्ट करता है। तो जब कर्क राशि पर ये कॉम्बिनेशन इफेक्ट करता है, जो मंगल बुध और मंगल केतु का कॉम्बिनेशन जो है, ये बेसिकली अब तक जो स्ट्रेसफुल कॉम्बिनेशन था, ये जैसे जैसे 28 के बाद जाने लगते हैं थोड़ा रिलीज हो रहा है। मतलब तकलीफें, हार्निया, अपेंडिक्स, आर्थराइटिस, शुगर, थायराइड और ब्लड प्रेशर के पेशेंट, रिलीफ मिलेगा। लोअर एब्डोमेन में तकलीफ रही है वो रिलीफ मिलेगी, कंधों में पैरों में तकलीफ है वो रिलीफ मिलेगी। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन एक्टिव होकर के चंद्रमा को एक्टिव कर रहे हैं, यानी उसको कहना चाहिए कि उसको एक्टिव बना के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले पा रहे हैं। एक तो क्या होता है, चंद्रमा आया, आप डल हैं, काम नहीं हो रहा, आकर के निकल गया, लेकिन जब आप एक्टिव होते हैं माइंड से, तब आप कुछ सक्रिय होते हैं, काम कर पाते हैं, उसके रिजल्ट आपको मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो अब आप देखिए कि पैसा आपके पास आ रहा है और फिर 28 को बुध का जो कैरेक्टर है वर्गोत्तम का, वो खत्म हो रहा है। तो जब बुध आपका लग्नेश और दशमेश आपका वर्गोत्तम में है, राहु के साथ में है, जो इंपॉर्टेंट पोजीशन बना रहा है, भाई आपको और क्या चाहिए? गुरु में बैठे मान सम्मान दे रहे हैं, शुक्र आपको पैसा दे रहे हैं, और क्या चाहिए? अब आप फायदा नहीं उठाए तो आपकी गलती है। इसके बाद में 29 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में आ जाते हैं, जो द्वादश में है। ये ट्रैवल प्लॉन हो गया, एक्सपेंसेस का कारक हो गया, थोड़ा हल्का एक्टिव है क्योंकि मंगल बुध यहाँ दूर है, मंगल केतु दूर है, लेकिन फिर भी वर्क स्ट्रेस से देगा। एक्टिव बनाया उसने आपको, ब्रेन काम कर रहा है, ब्रेन से कुछ करना चाह रहे हैं, ये ऐसी चीजें आ रही है। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा चार्ट इस समय चल रहा है, आप इसका फायदा उठाइए, चूकिए मत। जय श्री कृष्ण।